वंदे भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मौसम की बड़ी खबरों पर। जी हां, कहां कहां क्या खास गतिविधि जो है वो मौसम में दर्ज की जाएगी, किस तरह का अनुमान जताया गया है, ये आइए सबसे पहले जान लेते हैं। और जो पहली बड़ी खबर है हिमाचल प्रदेश से, जहां कल कुछ इलाकों में भारी बारिश और उसके साथ साथ ओले पड़ने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। पश्चिम बंगाल की भी अगर बात करें तो कल यहाँ कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है और इसके साथ ही ओले पड़ने का भी अनुमान जताया गया है। ओडिशा की अगर हम बात करें तो 2 दिन गरज के साथ तेज हवाएं चलने की यहाँ संभावना है, साथ ही भारी बारिश भी हो सकती है। और खासतौर से अगर असम की हम बात करें तो यहाँ 2 दिन कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं पंजाब की अगर बात करें तो कल यहाँ कहीं कहीं पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं मौसम अलर्ट पर। कहां कहां अलर्ट जो है या चेतावनी मौसम विभाग द्वारा जारी की गई है, इस मैप के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं। और अधिकतर जगह अगर हम बात करें तो यहाँ केसरिया रंग भी आप देख पा रहे होंगे, जो कि इस बात का सूचक है कि यहाँ पे सावधान रहने की बात कही गई है, सतर्क रहने की बात कही गई है। और अगर हम इन क्षेत्रों की बात करें तो खासतौर से आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश की बात की जाए, उत्तराखंड की बात करें तो भारी से भारी बारिश हो सकती है, ओले पड़ने का भी अनुमान जताया गया है, साथ ही तेज हवाएं भी यहां चलेंगी। और पूर्वोत्तर राज्यों की हम बात करें, असम मेघालय में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है, तेज हवाएं यहां भी चल सकती हैं। और साथ ही आप देख पा रहे होंगे छत्तीसगढ़ की बात की जाए, ओडिशा की बात की जाए, यहां भी लगातार तेज हवाएं चलने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा की अगर हम बात करें, यहां भी गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। जहां जहां पीला रंग आप देख पा रहे हैं, नजर बनाए रखने की बात कही गई है, इन क्षेत्रों में भी गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। हालांकि जो हरा रंग आप देख पा रहे हैं, यानी इसका मतलब है इन क्षेत्रों में किसी भी तरह की कोई चेतावनी नहीं है। लेकिन सबसे अधिक जो केसरिया रंग देख पा रहे हैं, खासतौर से पूर्वी राजस्थान की अगर बात की जाए तो यहां भी तेज हवाएं चल सकती हैं गरज के साथ। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं मौसम पूर्वानुमान में, जान लेते हैं बारिश की स्थिति क्या रह सकती है देश के अलग अलग हिस्सों में। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर पश्चिम भारत की। तो आप यहां देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की अगर बात की जाए, पंजाब, हरियाणा और राजधानी दिल्ली, तो यहां अधिकतर जगह बारिश का अनुमान जताया गया है। जबकि उत्तर प्रदेश की हम बात करें या फिर जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख में आप देख सकते हैं यहां अनेक जगह बारिश हो सकती है। यानी हर एक राज्य में आपको नजर आ रहा होगा जो बारिश की संभावना है वो जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। न सिर्फ पंजाब, हरियाणा, राजधानी दिल्ली, बल्कि उत्तर प्रदेश में भी बारिश की संभावना है अनेक जगहों पर। और इसके साथ साथ पूर्वी भारत की अगर हम बात करें तो बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल में अनेक जगह बारिश होगी। जबकि आप देख सकते हैं पूर्वोत्तर राज्यों की अगर बात की जाए तो अधिकतर जगह यहां बारिश की संभावना जताई गई है। फिर चाहे अरुणाचल प्रदेश की बात करें, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, सब जगह ही अधिकतर जगह बारिश की संभावना है। दक्षिण भारत की अगर बात की जाए तो खासतौर से केरल में कई जगह बारिश हो सकती है। जबकि कर्नाटका के अलग अलग क्षेत्रों की बात करें, तमिलनाडु की बात की जाए, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तो यहाँ भी कहीं कहीं बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह का जो अनुमान है मौसम विभाग द्वारा जताया गया है। अब बात कर लेते हैं मध्य भारत की स्थिति की। आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ की अगर पहले हम बात करें तो यहाँ कई जगह बारिश की संभावना जताई गई है। जबकि मध्य प्रदेश, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा या फिर राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों की हम बात करें तो यहाँ भी कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई गई है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। हालांकि गुजरात की हम बात करें, मराठवाड़ा की बात की जाए, यहाँ बारिश नहीं होगी। लेकिन पिछले 24 घंटों के दौरान देखिए क्या कुछ खास गतिविधि जो है वो मौसम में दर्ज की गई है। आप देख सकते हैं अगर हम राजस्थान की बात करें तो गरज चमक के साथ यहाँ पे तेज हवाएं दर्ज की गई। पंजाब, हरियाणा की बात की जाए, राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों में बारिश की स्थिति भी दर्ज हुई, तेज हवाएं भी चली। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, तो यहाँ भी गरज के साथ लगातार जो तेज हवाओं का दौर है वो दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। इस तरह का यह अनुमान जताया गया था। और वहीं अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पूर्वोत्तर राज्यों की, तो आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम की अगर बात की जाए, मेघालय, तो यहाँ तेज हवाएं भी चली, भारी बारिश भी दर्ज की गई। वहाँ पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी, साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी तेज हवाएं दर्ज हुई। ओडिशा में भी गरज के साथ तेज हवाएं चली, गांगे पश्चिम बंगाल में भी। और दक्षिण भारत में देखिए बादल बरसते हुए नजर आ रहे हैं। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश की हम बात करें, तमिलनाडु की बात की जाए तो यहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों में बारिश दर्ज की गई। जबकि केरल में गरज के साथ तेज हवाएं दर्ज हुई, भीतरी दक्षिण कर्नाटका में भी और इसके साथ साथ रायलसीमा में भी लगभग यही स्थिति दर्ज की गई। यानी गरज चमक की स्थिति बनी रही और इसके साथ साथ तेज हवाएं भी चली।
पूर्वी मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में जो बारिश की स्थिति है वो दर्ज की गई, जबकि छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो गरज चमक के साथ तेज हवाओं का जो सिलसिला है वो यहाँ भी जारी रहा पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जाना आपने क्या कुछ खास गतिविधि मौसम में दर्ज की गई है, लेकिन आने वाले समय में और क्या स्थिति रह सकती है इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सेम्प्रा ने किया कमाल, सेम्प्रा ने किया मोथा का कांटों से सफाया, किसानों का किस्मत मोती का सबसे बेहतर समाधान धनुका का सेम्प्रा, गांठों से खत्म करे मोथा, मेहनत का मुनाफा मोटा। चेक। जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ओम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। HYT तकनीक से युक्त धानुका का माइकोर मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाए, पोषक तत्व एवं पानी को अधिक मात्रा में उपलब्ध कराए। जब गन्ने की जड़ों में हो जान, बढ़ेगी उपज, बढ़ेगा मान। धानुका का माइकोर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं यहाँ पर जिस तरीके से मौसम में अलग अलग परिस्थितियाँ जो दर्ज की जा रही हैं उसकी वजह से तापमान में किस तरह का बदलाव आया है, यानी तापमान का हाल कैसा रहा है, इसके बारे में आपको जानकारी दे दें। और पहले बात करते हैं आइए अधिकतम तापमान के हाल की। जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख के अलग अलग क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे करीब अधिकतम तापमान में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस का जो इजाफा है वो दर्ज किया गया। यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों की अगर हम खास तौर से बात करें, इजाफा इसमें दर्ज हुआ है सामान्य तापमान के मुकाबले। इसके साथ ही उपमहाद्वीप पश्चिम बंगाल सिक्किम की अगर बात की जाए तो यहाँ करीब यहाँ भी 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा जो है वो अधिकतम तापमान की स्थिति में दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों के दौरान। जबकि अरुणाचल प्रदेश की हम बात करें, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, तो यहाँ आप देख सकते हैं 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस की एक गिरावट जो है अधिकतम तापमान में दर्ज की गई है। कमी जो है वो यहाँ पर आई है पिछले 24 घंटों के दौरान सामान्य तापमान के मुकाबले। और ऐसे ही सौराष्ट्र कच्छ की अगर हम बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं करीब 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है वो अधिकतम तापमान में दर्ज की गई है यहाँ पे सामान्य तापमान के मुकाबले। राजस्थान की बात की जाए, मध्य प्रदेश की हम बात करें, छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्र और साथ ही ओडिशा की भी अगर हम देखें स्थिति तो यहाँ करीब 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी इन तमाम राज्यों में अलग अलग क्षेत्रों में दर्ज की गई है, यानी गिरावट जो है अधिकतम तापमान में दर्ज हुई है सामान्य तापमान के मुकाबले। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं सबसे अधिक तापमान की तो आप देख सकते हैं तेलंगाना के आदिलाबाद में दर्ज हुआ और 40 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान यहाँ दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान की स्थिति आइए जान लेते हैं पंजाब के अलग अलग क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे करीब 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले। जबकि राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों की बात की जाए, साथ ही हरियाणा, राजधानी दिल्ली के अलग अलग क्षेत्र, तो यहाँ भी 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा जो है न्यूनतम तापमान की स्थिति में दर्ज हुआ है सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान, यानी बदलाव जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। और इसके साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश की हम बात करें, बिहार, झारखंड, ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल, तो यहाँ भी 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस का जो इजाफा है न्यूनतम तापमान की स्थिति में दर्ज किया गया है। इन राज्यों के अलग अलग क्षेत्रों की अगर खास तौर से हम बात करते हैं यहाँ भी सामान्य तापमान के मुकाबले। और वहीं मध्य महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो यहाँ करीब 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है वो न्यूनतम तापमान की स्थिति में दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान। और खासतौर से कोंकण गोवा की हम बात करें और भीतरी उत्तरी कर्नाटक इन क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो यहाँ भी 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस की एक गिरावट न्यूनतम तापमान की स्थिति में दर्ज की गई है, यानी यहाँ भी एक कमी जो है वो दर्ज हुई। और इसके साथ ही सबसे कम तापमान जो है आप देख सकते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में दर्ज किया गया और यहाँ न्यूनतम तापमान रहा 15 डिग्री सेल्सियस। तो जाना आपने अधिकतम और न्यूनतम तापमान में किस तरह का बदलाव जो है वो दर्ज किया गया है, लेकिन देश के प्रमुख शहरों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही, आइए इस पर भी डालते हैं नजर।
और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सेम्प्रा ने किया कमाल, सेम्प्रा ने किया मोथा का कांटों से सफाया, किसानों का किस्मत मोती का सबसे बेहतर समाधान धनुका का सेप्रा, गांठों से खत्म करे मोथा, मेहनत कम मुनाफा मोटा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं देश के प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता की स्थिति क्या दर्ज की गई है गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। जी हां, वायु गुणवत्ता का हाल कैसा रहा है अलग अलग शहरों की अगर बात की जाए। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं राजधानी दिल्ली की स्थिति पर। 149 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यानी संतोषजनक स्थिति जो है वायु गुणवत्ता की वो यहाँ दर्ज की गई। इसके साथ ही पुणे की अगर हम बात करें तो 160 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक। यहाँ भी एक संतोषजनक स्थिति जो है वो वायु गुणवत्ता की दर्ज हुई। इसके साथ ही पटना में भी आप देख सकते हैं संतोषजनक स्थिति रही। 171 रहा गुणवत्ता सूचकांक यहाँ पर। और खासतौर से बेंगलुरु की हम बात करें तो 67 दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि अच्छी श्रेणी जो है वो वायु गुणवत्ता की यहाँ पे दर्ज की गई। हैदराबाद में भी आप देख सकते हैं 65 रहा गुणवत्ता सूचकांक और यहाँ भी एक अच्छी श्रेणी के अंतर्गत वायु गुणवत्ता जो है वो दर्ज हुई। कोलकाता की अगर बात की जाए तो यहाँ देखिए और भी कम 55 दर्ज किया गया है गुणवत्ता सूचकांक और ये भी एक अच्छी श्रेणी के अंतर्गत रही। जबकि मुंबई में आप देख सकते हैं 113 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यानी एक संतोषजनक स्थिति यहाँ फिलहाल दर्ज की गई वायु गुणवत्ता की। अब आइए आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं पर्यटन पूर्वानुमान में देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर किस तरह का मौसम आपको मिल सकता है आने वाले 4 दिनों की अगर बात की जाए। लद्दाख के लेह की अगर हम सबसे पहले बात करें तो देखिए शुक्रवार को यहाँ कुछ एक जगह बादल छाए रहने की संभावना है, जबकि शनिवार में आप देख सकते हैं बर्फबारी का अनुमान जताया गया है कुछ एक क्षेत्रों के लिए। वहीं रविवार और सोमवार में आप देख सकते हैं फिर से जो बादल हैं कुछ एक जगह वो छाए रहेंगे। ऐसे में जो अधिकतम तापमान करीब 9 से 11 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो न्यूनतम तापमान 0 से नीचे जा सकता है, -2 डिग्री सेल्सियस तक ये जा सकता है आने वाले 4 दिनों के दौरान। वहीं हिमाचल प्रदेश के शिमला की अगर बात की जाए तो शुक्रवार शनिवार बिजली की चमक और गरज के साथ साथ जो बौछारें हैं वो पड़ती हुई नजर आ रही हैं अलग अलग क्षेत्रों में। जबकि रविवार की हम बात करें तो कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रहेंगे, लेकिन सोमवार में एक बार फिर से ये जो बादल हैं बरसते हुए हमें नजर आ रहे हैं, यानी बारिश की संभावना है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 16 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा तो न्यूनतम तापमान भी करीब 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र की अगर बात की जाए तो देखिए शुक्रवार शनिवार 2 दिन यहाँ बारिश का सामना आपको करना पड़ेगा, जबकि रविवार में मौसम खाली यानी हम कह सकते हैं खुला रहेगा, कोई भी खास गतिविधि इसमें दर्ज नहीं की जाएगी। लेकिन सोमवार में एक बार फिर से बारिश की स्थिति बनते हुए नजर आ रही है कुरुक्षेत्र में भी। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 23 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो ये करीब 16 से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। बिहार के गया की अगर हम बात करें तो देखिए शुक्रवार से लेकर सोमवार तक लगभग एक जैसी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए रहेंगे आने वाले 4 दिनों के दौरान, यही स्थिति रहेगी अलग अलग क्षेत्रों की यहाँ पर। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान करीब 33 से 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 15 से 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ रह सकता है। इस तरह का अनुमान मौसम विभाग द्वारा जताया गया है गया के लिए। अब बात कर लेते हैं तमिलनाडु के ऊटी की, तो ऊटी में भी लगभग वही स्थिति हम देख पा रहे हैं। शुक्रवार से लेकर सोमवार तक चारों ही दिन आप देख सकते हैं एक जैसी स्थिति है। कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए हुए रह सकते हैं और खासतौर से ऐसे में जो अधिकतम तापमान करीब 21 से 22 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो न्यूनतम तापमान करीब 10 से 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकते हैं आने वाले 4 दिनों के दौरान। अगर तापमान की बात की जाए कोई बड़ा बदलाव ना सिर्फ तापमान में बल्कि मौसम में भी कोई बड़ा बदलाव यहाँ नजर नहीं आएगा। मेघालय के शिलोंग की अगर हम बात करें तो यहाँ थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि शुक्रवार से लेकर सोमवार तक आप देख सकते हैं क्या स्थिति यहाँ बनती हुई नजर आ रही है। चारों दिन बारिश की जो स्थिति है वो यहाँ पर आपको मिलेगी और ऐसे में अधिकतम तापमान जो है करीब 23 से 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो न्यूनतम तापमान करीब 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। तो जाना आपने शिलोंग में किस तरह का मौसम आपको मिल सकता है, थोड़ी सी सावधानी जरूर आप वहां बढ़ते हैं। जबकि ओडिशा की पुरी की हम बात करें तो यहाँ शुक्रवार में देखिए बारिश की स्थिति बनते हुए नजर आ रही है, जबकि शनिवार की अगर बात की जाए तो गरज चमक के साथ जो बौछारें हैं वो पड़ सकती हैं। और वहीं रविवार और सोमवार यानी अगले 2 दिन भी कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रहेंगे, इस तरह का अनुमान जताया गया। अधिकतम तापमान इस दौरान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो न्यूनतम तापमान करीब 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है।
अब आइए आगे बढ़ते हैं। गोवा के पणजी की अगर बात की जाए तो शुक्रवार में यहाँ ज़रूर कुछ एक जगह जो बादल हैं छाए रहेंगे, जबकि शनिवार, रविवार, सोमवार फिर अगले 3 दिन मौसम जो है पूरी तरीके से खुला हुआ नज़र आ रहा है। पर्यटन के लिहाज से काफ़ी बेहतर स्थिति, और ऐसे में अधिकतम तापमान करीब 32 से 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो ये 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। अब आइए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं राजस्थान के उदयपुर की। तो यहाँ भी देखिए शुक्रवार में गरज चमक के साथ जो बौछारें हैं वो ज़रूर पड़ सकती हैं, लेकिन शनिवार, रविवार, सोमवार की अगर बात की जाए तो मौसम खुला हुआ रहेगा, कोई भी खास गतिविधि यहाँ दर्ज नहीं की जाएगी। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 31 से 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 17 से 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। तो जाना आपने किस तरह की परिस्थितियाँ आपको मिल सकती हैं अलग अलग क्षेत्रों में, और खासतौर से अगर बात की जाए किसानों के नज़रिए से, अगर हमारे जो किसान हैं उनको सही समय पर सही जानकारी मिले तो कृषि कार्य करने में उन्हें थोड़ी आसानी भी रहती है। लेकिन मौसम को ध्यान में रखते हुए जो किसान हैं वो कौन कौन से कृषि कार्य अभी कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। कोंकण के किसान इस समय ग्रीष्मकालीन मूंगफली और सब्जियों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। इसके साथ ही यहाँ आम, काजू, नारियल और केले के बागों में भी इस समय सिंचाई करें। कोंकण में ही टमाटर के 30 से 45 दिनों के हो चुके पौधों में मिट्टी चढ़ाने का काम करें। मध्य महाराष्ट्र में इस समय प्याज की खुदाई के अलावा गेहूं, मक्का और काबुली चने की कटाई करें और फसलों को किसी सुरक्षित जगह पर रखें। यहीं गन्ना, बाजरा और सूरजमुखी के अलावा बागों और सब्जियों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। यही केले में कीटों की निगरानी करते रहें। मराठवाड़ा के किसान इस समय गेहूं और रबी ज्वार की गहाई करते रहें। यही इस समय तैयार अंगूर, तरबूज और खरबूज की तोड़ाई करें। यहाँ इस समय मौसम शुष्क रहने का अनुमान है, ऐसे में यहाँ ग्रीष्मकालीन मूंगफली में सिंचाई करें। मराठवाड़ा में ही आम और केले के बागों में मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए मल्चिंग करें। विदर्भ में इस समय किसान मौसम साफ रहने पर गेहूं की कटाई करें और फसल को किसी सुरक्षित जगह पर रखें। साथ ही सब्जियों और बागों में भी जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। विदर्भ में ही इस समय मूंगफली में मिट्टी चढ़ाने का काम करें। इसके साथ ही तरबूज के बागों में मल्चिंग करें। यहाँ इस समय धान के खेतों में 3 से 5 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। तो जाना आपने कौन कौन से कृषि कार्य आप कर सकते हैं, और इस बात का ध्यान जरूर रखें। लगातार आपको हम बताते हैं अलग अलग क्षेत्रों में या आपके क्षेत्र में किस तरह का मौसम रहेगा, और मौसम के अनुरूप ही आप जो कृषि कार्य हैं उनको करें। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में आपको जानकारी देते हैं टमाटर की खेती के बारे में। इसकी कौन सी अलग अलग किस्में हैं, उन्नत किस्में हैं, और किस तरह का प्रबंधन अपनाकर आप इसकी अच्छी उपज ले सकते हैं, जान लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें।
तो जाना आपने कैसे आप अच्छी उपज ले सकते हैं, लेकिन इन बातों का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी। और ये सारी जानकारी अब आपको बता दें, आप देख सकते हैं हमारे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी इस QR कोड को आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर और यहाँ मौसम खबर के साथ ये सारी जानकारी अब आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो फिलहाल के लिए मौसम खबर के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारी लेकर फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।